महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग आस्था और विश्वास के साथ बुलंद स्वर में गुरु महाराज का श्री जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले मंचासीन वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि आज हम लोग अपने परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की 138वीं पावन जयंती समारोह मनाने के लिए यत्र तत्र से संत मत सत्संग मंदिर प्रवृत्ति में उपस्थित हुए। अपनी अपनी उपस्थिति हम लोग दर्ज कर रहे हैं। आज का दिन बड़ा ही सौभाग्यशाली। हमारे परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का इस धराधाम पर, इस भूतल पर, इस वसुंधरा पर अवतरण 1885 ईस्वी में दिन मंगलवार 28 अप्रैल को हुआ था। माता जनकवती के गोद में इनके पिताजी का नाम था बबूजन लाल। जब इनका जन्म हुआ तो इनके सिर पर 7 जटाएं थी। इनके माता पिता बार बार इनकी जटाओं को कितना भी सुलझावे, पुनः वह उलझ करके 7 रूप धारण कर लेता था। मतलब जन्म जाते ही
परमाराध्य संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज में योगी का लक्षण जन्मजात ही दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे स्वयं परमात्मा एक शिशु बालक का रूप धारण करके जनकवती के गोद में उपस्थित हो गए। इनके मुखमंडल से इतना तेज निकल रहा था, इतना प्रकाश निकल रहा था, ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है। गुरु महाराज के पिता श्री बबूजन लाल दास नित्य प्रतिदिन श्री रामचरितमानस का पाठ किया करते थे और एक संदूक था, उसी संदूक में रख देते थे। अब गुरु महाराज उसको बड़े ध्यान से सुनते थे और देखते थे कि हमारे पिताजी जो पाठ करते हैं, पाठ करते करते उनके आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती। तो गुरु महाराज के मन में होता था कि क्या बात है कि हमारे पिताश्री जब यह श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो इनके आंखों से अश्रु की धारा क्यों निकलने लगती है, कारण क्या है। तो ये भी बाद में निकाल करके उस पाठ को पढ़ने का प्रयास करते थे, श्री रामचरितमानस को पढ़ने का प्रयास करते थे। धीरे धीरे इनके मन में वैराग्य उत्पन्न होने लग गया। जब 1904 ईस्वी में 3 जुलाई 1904 ईस्वी को गुरु महाराज की फारसी की परीक्षा थी। गुरु महाराज फारसी बहुत अच्छा लिखना जानते थे और पढ़ना भी जानते थे, लेकिन इनका मुख्य विषय था इंग्लिश। गुरु महाराज इंग्लिश के छात्र थे, इनका मुख्य विषय अंग्रेजी था। 4 जुलाई 1904 ईस्वी को इनकी अंग्रेजी की परीक्षा थी। परीक्षा भवन में गए, इनके पास प्रश्न पत्र आया, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र का जो पहला क्वेश्चन था वह बिल्डर्स नामक पद से आया था। सो इस प्रकार था कि क्योट फ्रॉम मेमोरी द पोयम बिल्डर्स एंड एक्सप्लेन इट इन योर ओन इंग्लिश, अर्थात अपने स्मरण शक्ति से बिल्डर्स नामक पद की व्याख्या अंग्रेजी में करें। गुरु महाराज के मन मस्तिष्क में हुआ कि बिल्डर्स का अर्थ होता है निर्माण करता, और परमात्मा से बड़े निर्माण करता क्या और कोई दूसरा हो सकता है, अर्थात नहीं। इसलिए उन्होंने 4 पंक्ति अंग्रेजी में लिखी। फॉर द स्ट्रक्चर डेट वी रेज टाइम इज विथ मटेरियल्स फील्ड, आवर टूडेज एंड स्टरडेज आर द ब्लॉक्स विथ विच वी बिल्ड, अर्थात हमारा जीवन मंदिर सुकर्म और कुकर्म रूपी ईंटों से नित्य प्रतिदिन बनता है और बिगड़ता है। जो जैसा कर्म करता है उसका जीवन ठीक वैसा ही बन जाता है। इसीलिए समय की सदुपयोगिता ईश्वर की भक्ति और सत्संग में है। इसीलिए ईश्वर की भक्ति रूपी श्रेष्ठ ईंटों से हमें अपने जीवन मंदिर रूपी छत की दीवार का निर्माण करना चाहिए। और अंत में उन्होंने मानस की यह चौपाई लिखी कि देह धरि कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई, अर्थात हम लोगों को यह जो मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, सभी प्रकार की कामनाओं से, सभी प्रकार की चाहनाओं से, सभी प्रकार के वासनाओं से अपने मन को हटाकर हमें एक ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। और ऐसा लिख करके वे लेकर के जाते हैं अपने शिक्षक के पास, जो टीचर थे, जो बैठे हुए थे कुर्सी पर। उस समय का नियम था जब तक परीक्षा का पूरा समय समाप्त नहीं हो जाता है तब तक कोई भी क्लास से बाहर नहीं निकल सकता, जब तक घंटी नहीं बज जाएगी। लेकिन गुरु महाराज बीच में ही उठ गए और उठ करके जाते हैं और अपने टीचर को वह उत्तर पुस्तिका देते हैं और कहते हैं मे आई गो आउट सर। उनके जो शिक्षक थे वे कहते हैं जाइए। बताइए, उन पर भी लगता है कि परमात्मा सवार हो गए, जो कि वे क्या स्वयं ईश्वर उनको कह रहे हैं कि आप जाइए और ज्ञान की खोज कीजिए। और ज्ञान की वे खोज क्या करेंगे, ज्ञान में तो वे बूढ़े थे,
ज्ञान में परिपक्व थे, एक माध्यम था हम लोगों को ज्ञान प्रदान करने का। और गुरु महाराज जब निकल गए तो निकल ही गए, दार्जिलिंग की पथ की ओर वे चले। 18 किलोमीटर की यात्रा तय करने पर वे सीधा दोपहर में निकले थे और 18 किलोमीटर की यात्रा तय करके वे किशनगंज पहुंचे। जब किशनगंज पहुंचे तो वहां कुछ कर्मचारी लोग, पुलिस कर्मचारी लोग थे, उनको देखते हैं एकदम वैराग्य भेष में। तो कुछ कर्मचारी लोग कहते हैं कि आप नहीं जानते हैं, अभी इनको नया नया बाण लगा है, नया नया वैराग्य का बाण लगा है। लेकिन गुरु महाराज का चेहरा एकदम सूख गया था, ऐसा लग रहा था देखने पर कि कितने भूखे प्यासे। तो कुछ कर्मचारी लोग कहते हैं कि बाबा हम लोग जाति के क्षत्रिय हैं, इसलिए हम लोगों की इच्छा है कि आप जो है हम लोगों के यहाँ भोजन ग्रहण कर लें। तो उन लोगों की तीव्र इच्छा देख करके गुरु महाराज ने स्वीकृति प्रदान कर दी। तो उन लोगों ने रसोई बनाई और रसोई बना करके गुरु महाराज के सामने रख दिया। गुरु महाराज अभी 6 या 7 ग्रास ही भोजन मुख में लिए होंगे कि एक पतंगा भोजन में जाकर के गिर गया। गुरु महाराज वह भोजन, भैरवनाथ सामने खड़े थे, एक कुत्ता उन्हीं के सामने रख दिए। वह कुत्ता भी एकदम आराम से गुरु महाराज का प्रसाद ग्रहण करके तृप्त हो गया। यह देखकर जो कर्मचारी लोग थे जिन्होंने रसोई पकाई थी, उन लोगों को बड़ा दुख हुआ कि गुरु महाराज ठीक से भोजन भी नहीं कर सके। और उन लोगों ने कहा कि बाबा आप दही चूड़ा खा लीजिए, हम लोग दही चूड़ा आपको देते हैं। तो गुरु महाराज कहने की कृपा किए कि रहने दीजिए, ईश्वर की इच्छा नहीं है कि मैं भोजन करूं, ईश्वर की इच्छा नहीं है कि मैं भोजन करूं। ऐसा कहकर गुरु महाराज वहां रात्रि विश्राम किए और ब्रह्म बेला में उठ गए और अपने पथ पर निकल गए, मतलब अपने लक्ष्य पर निकल गए। चलते चलते जब दोपहर हुआ तो रास्ते में एक साधु मिल गए, एक महात्मा मिल गए। उन्होंने गुरु महाराज से सब कुछ पूछ करके उनका पूरा हाल अवगत कर लिए। और गुरु महाराज के हाथ में एक छाता था, जो निकले थे परीक्षा भवन से, गर्मी का मौसम था, एक छाता था। तो वे महात्मा जी कहते हैं कि देखो बच्चा, तुम भवानी पुत्र लगते हो, इसलिए कुछ दान करो। तो गुरु महाराज के मन में हुआ कि लगता है कि महात्मा जी को मेरे पास तो कुछ है नहीं, यह छाता है, छाता लेने की इच्छा है। तुरंत वह छाता उस महात्मा जी को दे दी। उसके बाद जाने लग गए। फिर वे महात्मा जी कहते बच्चा जरा ठहर जाओ, अरे कुछ वस्त्र भी दान करो। तो गुरु महाराज के मन में हुआ कि मेरे पास तो कुछ वस्त्र है ही नहीं। एक लंगोटी था भीतर में और उसके ऊपर में एक धोती पहने हुए थे, आधा पहने हुए थे और आधा शरीर में लपेटे हुए थे। तो गुरु महाराज क्या करते हैं, उनके मन में वह लगता है कि यह धोती साधु को लेने की इच्छा है। बस वह धोती खोल करके साधु की ओर फेंक देते हैं और दौड़ करके भाग जाते हैं, क्योंकि लंगोटी में हो गए। ठीक है, दौड़ करके भागने लग गए। यह देखकर महात्मा जी कहते अरे बच्चा जरा ठहर जाओ, तू नंगा हो गया, यह वस्त्र लो, लेते जाओ अपना वस्त्र। तो गुरु महाराज कहते थे कि जिसका था उसको दे दिया, जिसका था उसको दे दिया। फिर चले आगे। फिर क्या मन में हुआ कि पीछे मुड़ करके जरा देखें कि वे महात्मा जी कहाँ गए। और एकदम खुला मैदान था, कोई नहीं था, कोई घर द्वार कुछ भी नहीं था वहां। जब गुरु महाराज पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। मतलब स्वयं परम पिता परमात्मा ही गुरु महाराज की परीक्षा लेने के लिए आए हुए थे और गुरु महाराज परीक्षा की कसौटी पर खरे उतर गए। जब गुरु महाराज और आगे गए, बहुत जोरों की भूख लगी थी। जैसे गुरु महाराज आगे गए, एक आम का पेड़ था, एक पका हुआ आम गुरु महाराज के चरणों के पास टप से आकर के गिर जाता है।
देखते हैं कि उस आम के पेड़ में एक भी आम नहीं है, एक भी आम नहीं था, सब आम खत्म हो गया था। लेकिन एक आम का अमृत फल गिरा तो ऐसा गुरु महाराज को लगा कि लगता है परमात्मा ने यह प्रसाद के रूप में मेरे लिए ही नीचे भेज दिए। वह उस अमृत फल को उठा लेते हैं और उठा करके बड़े प्रेम से उसको ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके आगे चलते हैं तो एक कुआं दिखाई दिया। उस कुएं में रस्सी भी थी, बाल्टी भी थी। वे रस्सी को बाल्टी में फंसाकर कुएं से पानी निकालते हैं, उसके शीतल जल से अपना हाथ मुंह धोते हैं और मन भर करके पानी पीते हैं। उसके बाद जो एक लंगोटी था, गुरु महाराज जाते हैं, एक पेड़ के आट में एक लंगोटी ही था, तो दोनों लंगोटी को खोल लेते हैं एक पेड़ के आड़ में, और दोनों को खोल करके 2 से 4 लंगोटी बना लेते हैं, 2 से 4 बना लेते हैं। मतलब एक पहन के स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद दूसरा को फिर पहन लेते हैं, धो करके रख लेते हैं। गुरु महाराज वहां से आगे चलते हैं। चलते चलते गुरु महाराज डाक बंगला पहुंच गए। वहां से डाक बंगला पहुंच गए। जैसे गुरु महाराज डाक बंगला पहुंचे, वहां एक ठेकेदार साहब थे। गुरु महाराज को रोक लेते हैं प्रेम बस, उनको सद्य भेष में देखकर गुरु महाराज वहां रुक जाते हैं और गुरु महाराज वहां रुक करके भोजन ग्रहण करते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं। और रात्रि विश्राम करने के बाद पुनः तीसरे दिन गुरु महाराज फिर वहां से निकलते हैं और वहां से चलते चलते गुरु महाराज ठाकुरगंज पहुंच जाते। ठाकुरगंज, वहां एक दरोगा साहब रहते थे जो कि दरियापंथी गुरु के शिष्य थे। वे जो दरोगा जी थे दरियापंथी गुरु के शिष्य थे। देखिए, आप लोग हलचल नहीं कीजिए, एकाग्रता जितनी रहेगी हमको सुनाने में आनंद आएगा, और आप लोग हलचल कीजिएगा, चहल पहल कीजिएगा तो हम खुद प्रवचन बंद कर देंगे। इसीलिए अगर आनंद लेना है तो जितना शांत रहिए उतना आनंद लीजिए। तो गुरु महाराज जब ठाकुरगंज पहुंचे तो वहां जो दरोगा साहब थे जो कि दरियापंथी गुरु के शिष्य थे, गुरु महाराज को साधु भेष में देख करके, एकदम वैराग्य रूप में देख करके उनको अपने पास रोक लिए और 10 दिन तक उनको अपने पास में रख लिए। इतना प्रेम हो गया गुरु महाराज से दरोगा साहब, 10 दिन तक रोक लिए। गुरु महाराज उनके पास रुक गए, वहीं बैठ करके अध्यात्म ज्ञान की चर्चा होती रही। 11वें दिन वही दरोगा साहब गुरु महाराज को कहते हैं कि आप रिविलगंज चले जाइए। रिविलगंज, वहां एक दरियापंथी गुरु का आश्रम था रिविलगंज में। बता दिए वह आश्रम। गुरु महाराज वहां से रिविलगंज चले आए। जब रिविलगंज आए तो वहां एक दरियापंथी गुरु का आश्रम था। वहां देखते हैं गुरु महाराज कि स्वयं दरिया साहब महंत के जो गुरु थे उस समय स्वामी रामानंद जी महाराज, वह उस आश्रम में पधारे हुए हैं, जो बचपन में उनको कुछ जप और त्राटक की क्रिया बतलाए थे और वही गुरु महाराज करते थे। कुछ जप करते थे, जप करने की विधि बतला दिए थे, और त्राटक की क्रिया मतलब खुले आंख से गुरु रूप का ध्यान करना, इसी को कहा जाता है त्राटक की साधना। मतलब खुले आंख से गुरु के रूप का ध्यान करना, वही गुरु महाराज करते थे। वही दरियापंथी गुरु स्वामी रामानंद जी महाराज वहां पधारे हुए थे। अपने गुरु को देख के, जो उस समय उनको दिए थे, यह भेद बतलाए थे, देख के उनके चरणों में गिर गए और गुरु महाराज महीनों वहां ठहर गए। दरियापंथी गुरु जो थे स्वामी रामानंद जी, उनके पास महीनों ठहर गए। अब महीनों ठहरने के बाद पुनः वहां से वे जो दरियापंथी गुरु थे स्वामी रामानंद जी, वहां से चले। जोतराम राय में उनकी अस्थाई कुटिया थी। किनकी? वही दरियापंथी गुरु जो स्वामी रामानंद जी थे। जब वे चले तो गुरु महाराज भी उनके साथ चल दिए और जोतराम राय आ गए और 6 महीने से अधिक उनके पास रह गए। जोतराम राय जो अस्थाई कुटिया थे, और वहीं पर आकर के गुरु की सेवा करने लगे, जो दरियापंथी गुरु थे। तो उस समय दरिया साहब बिहारी का ग्रंथ का पाठ होता था। ध्यान से सुनिए,
दरिया साहब बिहारी के ग्रंथ का पाठ होता था और उसमें सार शब्द की चर्चा होती थी, सार शब्द की चर्चा। तो गुरु महाराज उन महंत से, जो दरियापंथी गुरु के महंत थे स्वामी रामानंद जी, उनसे डरते हुए पूछते थे उस सार शब्द के संबंध में। लेकिन वे जो दरियापंथी गुरु स्वामी रामानंद जी थे, उनको जहां तक अपने ज्ञान के आधार पर बतलाते थे, लेकिन गुरु महाराज को संतुष्टि नहीं होती थी। पुनः दोबारा पूछते थे, इस पर वे फटकार देते थे गुरु महाराज को, डांट देते थे, फटकार देते थे। गुरु महाराज की पिपासा शांत नहीं हुई। पुनः वहीं से गुरु महाराज अपने गुरु महाराज का जो खत होता था लेकर के जाते थे, लिखते थे तो, और वहीं पर एक डाक घर था, वहीं पर जाकर के खत गिराते थे और जो खत वहां से आता था वहां लेकर के पढ़ते थे। तो एक बार इनके पिताजी का खत आया, गुरु महाराज के पिताजी का खत आया। जब खत आया तो गुरु महाराज, जो दरियापंथी गुरु जिनकी सेवा में थे, उनको पढ़ करके सुनाते हैं। उसमें लिखा हुआ था कि देखो, सिकलीगढ़ धरहरा से 12 किलोमीटर की दूरी पर चंपानगर बनैली ड्योढ़ी है, वहां पर एक महात्मा जी आए हुए हैं। तुम अमुक दिन, अमुक महीना को, अमुक दिन वहां पर पधारो, मैं भी वहां आऊंगा, आकर के उनका दर्शन करो। तो जो स्वामी रामानंद जी महाराज थे, कहते हैं कि पिताजी की आज्ञा है, इसलिए जाकर के वहां मिल लीजिए उस महात्मा जी से। जब वह दिन आया, वह तिथि आया, तो गुरु महाराज चल दिए उस स्थान पर। जब गुरु महाराज वहां पहुंचे तो वहां एक सठ शास्त्री जी आए हुए थे। सठ शास्त्री जी, जिनका नाम था कृष्ण सिंह ठाकुर, उस सठ शास्त्री जी का नाम। और उस गांव के कुछ पंडित लोग भी थे वहां पर, उनके पिताजी भी वहां पहुंचे। जब लोगों की नजर पड़ी, इतना कम उम्र में ये वैराग्य जीवन धारण कर लिए हैं, तो जितने पंडित लोग थे सब हंसने लग गए और गुरु महाराज से कहने लग गए, अरे अभी आपके पास में पितृ ऋण बाकी है, मातृ ऋण बाकी है, ऋषि ऋण बाकी है, देव ऋण बाकी है, और इन सब ऋण को बिना चुकाए आप सन्यासी का वेश कैसे धारण कर सकते हैं? इससे तो आपको स्वर्ग में भी स्थान नहीं मिलेगा, स्वर्ग में भी स्थान नहीं मिलेगा। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं कि मैं स्वर्ग नहीं चाहता। जब सभी पंडित लोग कहते हैं यह बात, जो गुरु महाराज को कहते हैं कि आपके ऊपर देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, ये सब ऋण बाकी है, और आप वैराग्य जीवन धारण किए हैं, सन्यासी जीवन धारण किए हैं, इससे आपको स्वर्ग में भी स्थान, स्वर्ग में भी मुलायम स्थान नहीं मिलेगा। तो यह सुनकर गुरु महाराज क्या कहते हैं कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, क्योंकि गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, देह धरी कर यही फल भाई। कि स्वर्ग जो है वह भी दुख देने वाला है, यही तन कर फल विषय न भाई, अस्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इसलिए मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, जहां जाने के बाद पुनः नरक में आना पड़ता है, फिर 4 खानी में जो 84 लाख योनियां है उसमें भटकना पड़ता है। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। तब तो गुरु महाराज कहते हैं मैं परम पद का वासी हूं। गुरु महाराज कहते हैं मैं परम पद का वासी हूं, मुझे निर्वाण चाहिए, निर्वाण चाहिए। यह सुनकर जो सठ शास्त्री जी थे वे कहते यथार्थ, मतलब बिल्कुल सत्य। अब बबुयन लाल दास जो उनके पिताजी थे वे सुन रहे थे। तो जितने पंडित लोग थे वे लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, देव ऋण और ऋषि ऋण छोड़ दीजिए, लेकिन मातृ ऋण और पितृ ऋण तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। मातृ ऋण और पितृ ऋण चुकाए आप वैराग्य जीवन धारण नहीं कर सकते हैं।
यह सुन करके जो शास्त्री जी थे वे कहते हैं यथार्थ मतलब बिल्कुल सत्य है। तो यह सुनकर गुरु महाराज कहते हैं कि जो संत महात्मा लोग हैं जो काम कहते हैं करने के लिए कि एक ईश्वर की भक्ति से बढ़कर कोई दूसरा काम नहीं है, वही काम तो मैं भी कर रहा हूं, एक ईश्वर की भक्ति कर रहा हूं। और रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा हुआ है कि देह धरी कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। यह मनुष्य शरीर धारण करने का परम फल यही है कि हर चीज को मन से हटा करके घर द्वार मकान दुकान ऐसो आराम को सब त्याग करके एक ईश्वर की भक्ति करने के लिए ही यह मनुष्य का शरीर मिला है। पता नहीं यह शरीर कब छूट जाए, कहा नहीं जा सकता। यह सुनकर शास्त्री जी कहते हैं कि यथार्थ। यह सुनकर उनके पिता जो बबूजन लाल दास जी थे वे कहते हैं कि आप तो हमारे बेटे के बात को भी यथार्थ कहते हैं और जो पुरोहित लोग कहते हैं उसको भी यथार्थ कहते हैं, तो फिर अयथार्थ क्या है यह बतलाइए, अयथार्थ क्या है। यह सुन करके कृष्ण सिंह ठाकुर जो सठ शास्त्री जी थे वे कहते हैं कि देखिए बबूजन जी, हमारे जो पुरोहित लोग हैं वह स्मृति धर्म के अनुसार जो कह रहे हैं वह भी बात बिल्कुल सत्य है, इसलिए मैं कहता हूं यथार्थ। लेकिन आपके जो पुत्र हैं ये वेद पढ़े हुए नहीं हैं लेकिन वेदांत की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं इनकी भी बात कहता हूं यथार्थ। इसके बाद पुनः वे जो सठ शास्त्री जी थे बहुत बड़े विद्वान थे, पुराण के ज्ञाता थे। वे गुरु महाराज को कहते हैं कि मैं आपसे अकेले में कुछ वार्तालाप करना चाहता हूं। कहता ठीक है चलिए। एकांत में गए, वार्तालाप होने लग गए। वार्तालाप होने के क्रम में गुरु महाराज कहते हैं कि सुनिए शास्त्री जी, पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जपः, जप कोटि समम ध्यानम, अध्यान कोटि समोलयः। कि 1 करोड़ जो पूजा का फल है, ध्यान से सुनिए, जो बाहर में हम दुर्गा पूजा, काली पूजा, गणेश पूजा, नाना प्रकार का तीर्थ व्रत, नाना प्रकार का जो बाहरी पूजा करते हैं उसका जो 1 करोड़ फल है, उस पूजा का 1 करोड़ जो फल है, एक बार स्तोत्र का पाठ करने से मिल जाता है, यह वेदांत कहता है। एक बार स्तोत्र का पाठ मतलब एक लीजिए या कोई उपनिषद का मंत्र का पाठ कर लीजिए, तो एक बार पढ़ने से शुद्ध शुद्ध 1 करोड़ बाहरी पूजा का फल एक बार स्तोत्र का पाठ करने से मिल जाता है। तो पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जपः, और करोड़ों अस्त्र का जो फल है, 1 करोड़ जो हम पाठ किए, महामृत्युंजय जप पढ़े या चंडिका पाठ किए या कोई भी हम पाठ किए सदग्रंथ से, तो 1 करोड़ फल उसका हुआ केवल एक बार जप करने से मिल जाता है। यह हमारा वेदांत कहता है कि पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जपः, जप कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समोलयः। मतलब 1 करोड़ जो जप का फल है, अगर एक बार किसी का मन सुषुम्ना में जाकर के अस्थिर हो जाए, आज्ञा चक्र 10वें द्वार में जाकर के अस्थिर हो जाए एक बार, तो 1 करोड़ जप का फल एक बार अगर वहां हमारा चित्त, अगर वहां हमारा मन, अगर वहां हमारा ध्यान लग जाता है, तो 1 करोड़ जप का फल एक बार सुषुम्ना में मन के स्थिर होने पर मिल जाता है। ध्यान कोटि समोलयः, 1 करोड़ जो ध्यान का फल है, 1 करोड़ ध्यान का फल अगर एक बार हमारा चित्त, हमारा मन भीतर के ध्वन्यात्मक शब्द में अगर लग जाए, भीतर में जो ध्वन्यात्मक शब्द हो रहा है उसमें अगर एक बार हमारा चित्त लग जाए, तो 1 करोड़ ध्यान का फल, 1 करोड़ ध्यान का जो फल है, एक बार हमारा मन जब उसमें जाकर लय हो जाता है तो उसका फल मिल जाता है। ध्यान कोटि समोलयः। यह सुनकर वे जो सठ शास्त्री जी थे
जो बहुत बड़े विद्वान थे, वेद पुराण के जो ज्ञाता थे, वे कहते हैं हाथ जोड़ करके गुरु महाराज से कि हुजूर, हमारा जितना मन नाना प्रकार का वेद पुराण उपनिषद तीर्थ व्रत नाना प्रकार के उपवास करने से जीवन जब से मेरा मिला है, जब से मैं जन्म लिया हूं अब तक जितने कर्मों को मैंने किया है, शुभ शुभ कर्मों को, जितने मैंने धार्मिक अनुष्ठान किए हैं, उसको करने से इतना मन को सुकून नहीं मिला था जितना कि आपके साथ पल भर क्षण भर वार्तालाप करने से मेरे मन को जो सुकून मिला है, जो शांति मिली है, वैसा कभी मेरे जीवन में आज तक नहीं हुआ था। और सठ शास्त्री जी उनके पिता बबूजन लाल दास से कहते हैं कि बबूजन लाल जी आप धन्य हो गए, आपकी 7 पीढ़ी तर गई, ऐसा ज्ञानवान पुत्र आपके घर में जनकवती के गोद में उत्पन्न हुआ। बबूजन लाल दास जो मन में सोचे थे वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन अंत में उनको अपने घर जाना पड़ गया और मन में दोनों पति पत्नी, उनकी जो माता जनकवती थी और पिता जो बबूजन लाल दास थे, दोनों पति पत्नी मन में संतोष धर लिए कि जिस काम को करने के लिए यह जीवन मिला है, हमारा पुत्र वही काम कर रहा। यही मन में उन्होंने विचार कर लिया, वह दृढ़ संकल्प कर लिया। पुनः गुरु महाराज वहां से आ गए ज्योतराम राय, जिस दरियापंथी गुरु के आश्रम में वे रहते थे, वहां आ गए। वहां से जो भी चिट्ठी गुरु महाराज की आती थी ज्योतराम राय डाक घर में, वहीं पर एक पोस्टमैन थे जिनका नाम था रामदास जी, और उस ज्योतराम राय के पाठशाला के वे अध्यापक भी थे। उसी समय इनके एक मित्र थे, उनका नाम था धीरज लाल गुप्त। वे भी आए थे अपने मित्र से मिलने के लिए और दोनों में बातचीत हो रही थी संत मत के बारे में। इतने में गुरु महाराज भी अपने गुरु का खत डालने के लिए वहां गए हुए थे, डाक घर में गए हुए थे। तो दोनों को जो बातचीत करते हुए देखे रामदास जी और धीरज लाल गुप्त को संत मत के बारे में, तो गुरु महाराज सुनने लग गए। गुरु महाराज सुनने लग गए। गुरु महाराज को आनंद आ रहा था सुनने में। तो सुनते सुनते बीच में गुरु महाराज कहते हैं, यह संत मत क्या है? तो धीरज लाल गुप्त जी कहते हैं, संत मत दुनिया में जितने संत हो गए, जितने महापुरुष हो गए, उनका जो विचार है, उनका जो ज्ञान है, उसी को हम लोग संत मत कहते हैं। और हम लोगों के गुरु हैं परम संत बाबा देवी साहब। इस पर गुरु महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई, भीतर से बड़ी प्रसन्नता हुई। और वे कहते हैं धीरज लाल गुप्त से कि मैं आपसे कुछ वार्तालाप करना चाहता हूं और कुछ सुनना चाहता हूं। तो धीरज लाल गुप्त कहते कि देखिए अभी समय नहीं है, अगर आप इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप सत्संग में आया कीजिए। मैं नंदपुर में रहता हूं, ठीक है ना, मनिहारी थाना है, वहां से कुछ दूरी पर नंदपुर गांव है, मैं वहीं रहता हूं, आप वहीं आइए और जितना आप संत मत के बारे में सुनना चाहते हैं मैं उतना आपको सुनाऊंगा सत्संग। गुरु महाराज बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन गुरु महाराज कहते देखिए मैं सत्संग में तो नहीं आ सकता हूं, क्योंकि गुरु महाराज की सेवा करते करते जो दरियापंथी गुरु थे स्वामी रामानंद जी, मुझे 12 बज जाता, रात को 12 बज जाता, इसलिए हमको 12 बजे फुर्सत मिलती है। कभी 11 बज जाता था, कभी 12 बज जाता था। तो अगर आप हमको 12 बजे रात में समय देने की कृपा करें तो यह मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। सत्संग के प्रति प्रेम और संत मत के प्रति अगाध आस्था को देख करके, निष्ठा को देखकर धीरज लाल गुप्त कहता है अच्छा ठीक है, आपको जब मन करे आप आ जाइएगा। अब देखिए गुरु महाराज, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज अपने गुरु की सेवा करके, सब सेवा करके, खाना बनाना, उनका पैर धोना,
पैर दबाना, उनका कपड़ा धोना, रसोई में पोछा लगाना, जितनी सेवा होती है सब सेवा करके गुरु महाराज को 12 बजे रात में जब संत दरियापंथी गुरु जो सो जाते थे तब देखते थे कि अब गुरु महाराज सो गए, तो 12 बजे रात में जाते थे धीरज लाल गुप्त जी के घर पे। और जब वहां जाते थे तो धीरज लाल गुप्त जी भी उनके इंतजार में रहते थे, गुरु महाराज के इंतजार में, सोते नहीं थे और उनको सुनाने लग गए एकदम विस्तार से, संत मत का ज्ञान सुनाने लग गए। कभी कभी अगर लेट भी हो जाती थी गुरु महाराज को, और जब गुरु महाराज जाते थे तो देखते थे कि धीरज लाल गुप्त लेटे हैं लेकिन आंखें बंद नहीं, आंखें खुली है, कभी भी उनको सोते हुए नहीं देखे। और यह घटना और यह जो है कर्म कब तक चला? यह कर्म मई 1905 ईस्वी से लेकर के, ध्यान से सुन लीजिए, मई 1905 ईस्वी से लेकर के 1905 जुलाई तक, मतलब 3 महीना गुरु महाराज जाते रह गए और सत्संग सुनते रह गए। 12 बजे रात से 2 बजे अढ़ाई बजे रात तक सत्संग सुनते और फिर वहां से 3 बजे अपने गुरु के पास हाजिर हो जाते थे ब्रह्म बेला में। मतलब 3 महीना तक न तो धीरज लाल गुप्त जी सोवे और न गुरु महाराज सोवे, कंटिन्यू 3 महीना तक नहीं सोए। और ज्ञान को सुनते सुनते, संत मत के ज्ञान को सुनते सुनते गुरु महाराज को इतना अगाध प्रेम हो गया, इतना अगाध प्रेम हो गया कि धीरज लाल गुप्त से कर जोड़ करके कहते हैं कि आप अपने गुरु जो परम संत बाबा देवी साहब हैं उनको मेरे नाम आप एक चिट्ठी लिखिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूं, उनका दर्शन करना चाहता हूं, उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूं और उनसे मैं भी भजन भेद लेना चाहता हूं। गुरु महाराज कहते हैं खत लिखने के लिए। तो धीरज लाल गुप्त जी खत लिखते हैं किनको? अपने गुरु परम संत बाबा देवी साहब। आप परम संत बाबा देवी साहब कहाँ रहते थे? सब लोग जानते हैं, मुरादाबाद में रहते थे, उत्तर प्रदेश में पड़ता है मुरादाबाद। खत लिखें, वह खत उस समय रामदास जी मुरादाबाद में थे, मुरादाबाद में थे रामदास जी जो इनके मित्र थे। तो रामदास जी वह खत आया तो बाबा देवी साहब को पढ़ करके सुनाते हैं और सुन लिए बाबा देवी साहब। उस समय तो कुछ नहीं बोले बाबा देवी साहब, लेकिन दूसरे दिन कहते हैं रामदास से, अरे रामदास, अरे तूने किस में ही नाम की चर्चा की, अरे वह बार बार ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे मन को मोहित कर रहा है और बार बार ऐसा लगता है कि वह मेरे सामने खड़ा है, मैं उसको परोक्ष रूप में देख रहा हूं। बार बार तुमने किस में ही की चर्चा कर दी, इसीलिए खत लिख दो कि धीरज लाल गुप्त जो है उसको भजन भेद दे देगा, धीरज लाल गुप्त उसको भजन भेद दे देगा। तो परम संत बाबा देवी साहब खत लिखवाए, वह खत गया धीरज लाल गुप्त के पास। धीरज लाल गुप्त को आज्ञा मिली थी कि आप उनको भजन भेद दे दीजिए, वह जो मेही है वह मन को मोहने वाला है और उसको आप दे दीजिए, बहुत वह अच्छा है, अच्छा लड़का है। गुरु महाराज बड़ी प्रशंसा किए थे परम संत बाबा देवी साहब हमारे गुरु महाराज के बारे में। लेकिन धीरज लाल गुप्त जी सोचते हैं अपने मन में कि मैं तो एक गृहस्थ हूं, मैं एक गृहस्थ हूं और ये बैरागी है, इसीलिए यह मेरे बस की बात नहीं है। इसीलिए मायागंज मोहल्ले में एक वकील साहब थे राजेंद्र बाबू, जो परम संत बाबा देवी साहब के बड़े समीपवर्ती थे, बड़े करीबी थे, गुरु महाराज उनको बहुत मानते थे। तो उन्हीं के पास भेज दिए, उन्हीं के पास भेज दिए। चले गए गुरु महाराज राजेंद्र बाबू वकील के पास में कि जाइए आप उन्हीं से भजन भेद ले लीजिए। जब जाते हैं मायागंज मोहल्ले में, उनका घर है वकील साहब का, जा करके उनसे भजन भेद ले लिए। गुरु महाराज को वे भजन भेद दे दिए। राजेंद्र बाबू जो वकील साहब वकील थे लेकिन बड़े ईमानदार थे, झूठ नहीं बोलते थे और परम संत बाबा देवी साहब के बड़े समीपवर्ती थे, बड़े करीबी थे। परम संत बाबा देवी साहब उनको बहुत मानते थे। जब वहां भजन भेद ले लिए गुरु महाराज, तो उस चिट्ठी में यह भी लिखा हुआ था, उस चिट्ठी में
तो उसी समय भजन भेद ले लिए गुरु महाराज। मतलब 1905 ईस्वी में ही दिसंबर महीना के दिन गुरु महाराज जाकर के भजन भेद लिए और चिट्ठी में यह भी लिखा हुआ था कि मैं विजयादशमी के दिन मायागंज भागलपुर आ रहा हूं, वहीं पर सत्संग होगा। पुनः विजयादशमी के दिन परम संत बाबा देवी साहब आए। जब आए तो वहां उनका सत्संग हुआ। बस वहां गुरु महाराज भी गए थे, धीरज लाल गुप्त भी गए थे, सब लोग गए हुए थे सत्संग सुनने के लिए। बस राजेंद्र बाबू जो वकील साहब थे गुरु महाराज का हाथ पकड़े और परम संत बाबा देवी साहब के हाथ में थमा दिए। बस वहां सत्संग करने के बाद परम संत बाबा देवी साहब वहां से सीधे मुरादाबाद चले गए। जब मुरादाबाद गए तो गुरु महाराज भी उनका पीछा पकड़ लिए और वे भी अपने गुरु के साथ मुरादाबाद चले गए। मुरादाबाद चले गए। जब गुरु महाराज के साथ मुरादाबाद आ गए तो एक दिन गुरु महाराज से परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं, उस समय बहुत से साधु महात्मा लोग बैठे हुए थे। मतलब परम संत बाबा देवी साहब के बहुत सारे शिष्यगण बैठे हुए थे। तो परम संत बाबा देवी साहब पूछते हैं कि अच्छा लाला यह बतलाओ, गुरु महाराज को परम संत बाबा देवी साहब प्यार से लाला भी कहते थे, याद रखिए। और इनके बचपन का नाम था रामानुग्रह लाल, गुरु महाराज का नाम रामानुग्रह लाल था। तो परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं अच्छा लाला यह बतलाओ, तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहते हो, सेल्फ स्पोर्टर या तुलसी सिस्टम। परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं सेल्फ स्पोर्टर मतलब स्वावलंबी, तुलसी सिस्टम मतलब मधुकरी। मतलब स्वावलंबी जीवन तुम व्यतीत करना चाहते हो कि मधुकरी जीवन व्यतीत करना चाहते हो। तो यह सुनकर गुरु महाराज कहते हैं मैं मधुकरी जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। यह सुनकर जितने वहां साधु महात्मा सब ठा करके हंसने लग गए। परम संत बाबा देवी साहब भी हंसने लग गए और कहने लगे अच्छा जी यह बतलाओ, देखो खूब डांटे गुरु महाराज, बहुत फटकार लगाए और कहे कि हमारे मत में भीख मांगकर खाने की आदत नहीं है, अर्थात सेल्फ स्पोर्टर बनना पड़ेगा, स्वावलंबी बनना पड़ेगा, तुलसी सिस्टम से जीवन यापन नहीं करना है। और परम संत बाबा देवी साहब बहुत फटकार लगाकर कहते हैं कि देखो यह मेरा छोटा लड़का है, यह मेरा छोटा लड़का है, मैं इसलिए इसको इतना डांटता हूं, फटकारता हूं कि डांटते डांटते यह कुछ सीखे, इसको कुछ ज्ञान हो जाए डांटने से। और फिर बाद में गुरु महाराज को बहुत प्यार करते थे। मतलब बाबा कबीर की यह वाणी सार्थक होती है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ अहे, आ गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, आ अंदर हाथ सहार दे, आ ऊपर मारे चोट। ऐसे होते हैं गुरु। ऐसे संत सदगुरु थे परम संत बाबा देवी साहब। परम संत बाबा देवी साहब को जब कहें गुरु महाराज से कि तुमको स्वावलंबी जीवन जीना है, इसीलिए तुम जो अपने घर में रहते थे तो तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत करते थे, तुम्हारे पिताजी का जो तुम अन्न खाते थे तो इसके बदले में तुम पिताजी का क्या काम करते थे। तो परम संत बाबा देवी साहब ने कहा कि हजूर मैं कुछ भी काम नहीं करता था। तो गुरु महाराज कहते हैं परम संत बाबा देवी साहब, अरे बिना कुछ काम किए तो अपने पिता का अन्न ग्रहण करता है, इससे तेरा खून खराब हो जाएगा, इसीलिए कुछ भी खाने के पहले उसका कुछ काम कर दिया करो। देखिए कैसे थे परम संत बाबा देवी साहब। और उसके बाद इनके पिताजी का खत आया परम संत बाबा देवी साहब के पास कि आप मेरे लड़के को घर पर भेज दीजिए, वह यहीं रह करके ध्यान सत्संग करेगा। कौन लिखते हैं? बबूजन लाल दास परम संत बाबा देवी साहब को खत लिखते हैं। तो खत पढ़ करके गुरु महाराज को कहते हैं परम संत बाबा देवी साहब
कि लाला देखो तुम्हारे पिताजी का खत आया है, इसलिए तुम घर चले जाओ और वहीं रह करके तुम ध्यान सत्संग करना। तो गुरु की आज्ञा हो गई। तो गुरु की आज्ञा हो गई तो जब जाने लगे गुरु महाराज तो कहते हैं कि जा तो रहे हो ठीक है, लेकिन अपने मेहनत से मजदूरी करके खून पसीने की कमाई से अन्न ग्रहण करना और ध्यान भजन करना, तब ध्यान में तुमको तरक्की मिलेगी। परम संत बाबा देवी साहब ने कहा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि हजूर मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं क्या काम करूंगा। कहा कि तुम्हारी पैतृक संपत्ति है ना। परम संत बाबा देवी साहब ने कहा कि हाँ हजूर पैतृक संपत्ति तो है, तो जाओ। देखिए गुरु महाराज से उम्र में 18 साल छोटे थे इनके छोटे भाई, जिनका नाम था किंकर दास, आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है ना। उनसे 18 वर्ष छोटे थे। और गुरु महाराज को परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं यह लो 80 रुपया, उस समय देते हैं 80 रुपया। उस समय 80 रुपया कितना महत्व होगा। कहते हैं जाओ जो तुम्हारी पैतृक संपत्ति है अपने हिस्से में तुम बांस और केले की खेती करना और ध्यान सत्संग करना, अपना मेहनत मजदूरी करना। परम संत बाबा देवी साहब ने कहा। इस पर गुरु महाराज कहते हैं कि हुजूर बांस होने में तो बहुत समय लग जाता है, कहीं मेरा शरीर ही बीच में छूट गया तो फिर मैं ध्यान भजन कैसे कर सकूंगा, उसी काम में लग जाऊंगा, समय फिर नहीं मिल पाएगा। तो परम संत बाबा देवी साहब कहते अरे तुम मुझको सिखलाता है, हमको समझाता है, अब मैं जो कहता हूं कि तू 100 वर्ष जिंदा रह गया तब क्या खाएगा। अगर तू 100 वर्ष जिंदा रह गया तब क्या खाएगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि हजूर यह 80 रुपया लेने में बहुत सकुचाने लग गए गुरु महाराज। तो परम संत बाबा देवी साहब कहते चिंता नहीं करो, यह 80 रुपया मैंने तुमको पूंजी दिया है, जब तुमको बांस और केला का खेती अच्छा से होने लग जाएगा तो यह पूंजी बाद में तुम मुझे वापस लौटा देना, जाओ। गुरु महाराज गए सिकलीगढ़ धरारा, बांस और केले का बागान लगाए, मेहनत मजदूरी किए, बाद में पूंजी जमा करके गुरु महाराज को 80 रुपया लौटा भी दिए और वहीं पर एक कुआं बना करके, कुआं खोद करके और उसी में गुरु महाराज ध्यान करने लगे। ध्यान से सुनो। जब ध्यान करने लग गए, ध्यान करते करते कुएं के अंदर केवल गुरु महाराज भोजन भी नहीं करते थे, थोड़ा सा खाने के लिए बाहर निकलते थे। उस कूप में बैठते बैठते कुएं में बैठकर ध्यान, ऊपर से फूस का ढक दिया जाता था, फूस से ढक दिया जाता था। गुरु महाराज का शरीर पीला हो गया, गुरु महाराज बीमार रहने लग गए। डॉक्टरों ने सलाह दिया कि हजूर इस तरह से जब आपका शरीर ही नहीं रहेगा तो आप ध्यान कैसे कीजिएगा। देखिए गुरु महाराज बहुत परिश्रम किया। उसके बाद 1912 ईस्वी में, ध्यान से सुनिए, 1912 ईस्वी में गुरु महाराज के गुरु परम संत बाबा देवी साहब पुनः मायागंज मोहल्ले में आए और वहां एक सत्संग मंदिर भी था मायागंज मोहल्ले में। वहीं पर गुरु महाराज आए थे परम संत बाबा देवी साहब, इनके साथ इनके एक शिष्य थे नंदन साहब, इनके एक शिष्य थे नंदन साहब, वे भी आए हुए थे। तो एक दिन मौज में परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं गुरु महाराज से कि लाला जाओ स्नान करके आओ, आप कुछ फूल लेकर के आओ। तो गुरु महाराज जाते हैं, स्नान करके आते हैं, कुछ फूल माला लेकर के आते हैं और उसी समय मौज में आकर गुरु महाराज 1912 ईस्वी में परम संत बाबा देवी साहब हमारे गुरु महाराज महर्षि मही परमहंस जी महाराज को शब्द साधना की दीक्षा बतला देते, मतलब नदानुसंधान का भेद बतला देते हैं, सुरत सदयोग की क्रिया बतला देते हैं और कहते लाला 10 वर्ष तक अभी इस क्रिया को नहीं करना है, मैंने 32 वर्ष तक केवल दृष्टि योग की साधना की है। इतना बैठा कि देखो मेरे चूतर में ठेला पड़ गया। गुरु महाराज का हाथ पकड़ के सटा करके दिखलाते। इसीलिए अभी कम से कम 10 वर्ष तक तुमको शब्द साधना नहीं करना है, नदानुसंधान की साधना।
और वह क्रिया बतला दिए मौज में आकर। उसमें गुरु महाराज ऐसा लगता था कि वे निहाल हो गए, वे धन्य हो गए। सार शब्द को पा करके वर्षों से जो गुरु महाराज के मन में बेचैनी थी, आज लगता था कि वह बेचैनी शांत हो गई। उनको बहुत सुकून मिला, बहुत शांति मिला। वह सार शब्द जब बतला दिए परम संत बाबा देवी साहब, और उसके बाद तब गुरु महाराज ध्यान करने लग गए। बीच में 1919 ईस्वी में परम संत बाबा देवी साहब का शरीर छूट गया, वे महानिर्वाण को प्राप्त कर गए। इतना वैराग्य हुआ गुरु महाराज के भीतर, इतना वैराग्य हुआ कि अब उनको दुनिया जो था वह आसार लगने लगा, संसार आसार लगने लगा। और ध्यान करने के लिए एकांत और सुयोग्य स्थान की खोज करने लग गए गुरु महाराज, खोज करने लगे। खोजते खोजते कहाँ नहीं गए गुरु महाराज, लेकिन अंत में खोजते खोजते गुरु महाराज कुप्पा घाट पहुंच गए। उस समय जंगल था वहां, अभी ना देख रहे, जंगल था। और गुरु महाराज वह जो गुफा था वहां भी जंगल था, उसको साफ किए गुरु महाराज। जब साफ करने लगे तो कुछ मनुष्य का कंकाल भी निकला, कुछ हड्डियां भी निकली, उसको भी साफ किए। और उस समय हमारे भारत में अंग्रेजी हुकूमत थी, हमारा भारत देश गुलाम था उस समय। और उसी कूप में बैठ करके गुरु महाराज ध्यान करने लग गए। तो एक अंग्रेज आते थे, कर्मचारी अंग्रेज साहब, और कहते थे अरे तू यहाँ क्या करता है। उनको लगा कहीं यह कोई जासूसी तो नहीं कर रहा, तो उनको पकड़ करके अफसर के पास ले जाया गया। लेकिन सब उनकी इंक्वायरी की गई, तहकीकात किया गया, लेकिन ऐसा कुछ उनमें नहीं पाया गया। कि कहा कि ठीक है जाइए, आप जाके जो काम करते हैं कीजिए। तो गुरु महाराज गए और उसी कूप में रह करके ध्यान करने लगे। पूरे 1933 ईस्वी से लेकर के 1934 ईस्वी तक गुरु महाराज 18 महीने तक गंभीर साधना किए, शब्द साधना की। और शब्द साधना करके उसी कुप्पा घाट में, कुप्पा का मतलब क्या होता है, कूप का मतलब होता है कुआं, और कूप का मतलब गुफा भी होता है। उसी गुफा के नाम पर उस स्थान का नाम कुप्पा घाट पड़ गया, क्योंकि वह घाट के किनारे, इसीलिए उस जगह का नाम पड़ गया कुप्पा घाट। उसी कूप में गुरु महाराज बैठ करके 18 महीने तक नदानुसंधान की साधना करके, शब्द साधना करके अपने भीतर में उन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार किया, प्रभु का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त किया। अर्थात गुरु महाराज ब्रह्म में लीन हो गए। वे साधना करके उस ब्रह्म का दीदार कर लिए, साक्षात्कार कर लिया, अनुभव ज्ञान को प्राप्त कर लिया। और जब गुरु महाराज को ज्ञान प्राप्त हो गया, उसी समय 1933 ईस्वी में साधना गुरु महाराज की चल ही रही थी उस समय। तो मुरादाबाद में सर्वधर्म सम्मेलन था, सुन लीजिए ध्यान से, सर्वधर्म सम्मेलन था मुरादाबाद में। तो गुरु महाराज भी वहां गए हुए थे, और उसके सभापति थे नंदन साहब। वह जो सर्वधर्म सम्मेलन था, सर्वधर्म सम्मेलन के सभापति थे नंदन साहब। उसमें एक आर्यवादी और एक देववादी, दोनों में इस बात को लेकर के विरोध हो गया। जो आर्यवादी थे वे कहते थे अगर कोई कहता है कि ईश्वर नहीं है तो यह बात मैं मानने वाला नहीं हूं। और देववादी का कहना था कि कोई अगर कहता है कि ईश्वर है तो यह बात मैं मानने वाला नहीं। दोनों में इसी बात को लेकर के विरोध हो गया। आर्यवादी कहते थे कि कोई यह कहता है कि ईश्वर नहीं है तो यह मैं सुनने वाला नहीं हूं, और देववादी कहते थे कि अगर कोई कहता है कि ईश्वर है तो यह मैं सुनने वाला नहीं हूं। इसी बात को लेकर के दोनों में विरोध हो गया। इतना विरोध हो गया, इतना विरोध हो गया कि नंदन साहब जो सभापति थे वे गुरु महाराज के पास जाकर के कहते हैं कि हजूर आप ऐसा अपना प्रवचन दें कि इन दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति जो विरोध है वह विरोध शांत हो जाए। और सर्वधर्म सम्मेलन था, सभी धर्म के लोग वहां आए हुए थे और अपने अपने धर्म के बारे में बोल रहे थे। तो गुरु महाराज के पास माइक दिया गया,
उस समय गुरु महाराज का जो महामंडित जो प्रवचन हुआ, गुरु महाराज कहने की कृपा किए कि अगर कोई ऐसा कहता है कि ईश्वर है तो वह ईश्वर को दिखा नहीं सकता। अगर कोई कहता है कि ईश्वर है तो वह ईश्वर को दिखला नहीं सकता। और कोई ऐसा कहते हैं कि ईश्वर नहीं है तो उनके ऐसा कहने से ईश्वर कहीं भाग नहीं जाएंगे। उन्होंने पुनः गुरु महाराज इतना कहकर कहते इस बात को अभी एक जगह रहने दिया जाए। पहले यह कहा जाए कि आप सुख चाहते हैं या कि दुख चाहते हैं। तो कोई भी मनुष्य दुख नहीं चाहता है, लेकिन हम लोग महादुख में पड़े हुए हैं। महादुख क्या? आवागमन। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। मतलब बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इससे बड़ा कोई दूसरा दुख ही नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमको आवागमन के चक्र में नहीं आना पड़े, बार बार हमारा जन्म और मृत्यु नहीं हो, तो इसके लिए हमें क्या करना है? तो इसके लिए ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। और ईश्वर की भक्ति करके महादुख से छुटकारा पाने के लिए हमें सद्युक्ति चाहिए। बिना सद्युक्ति का हम ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकते हैं। और सद्युक्ति पाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? संत सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। इसीलिए बाबा कबीर ने कहा कि देव पूजते हिंदू मर गए, तुरक मुँह हज जाई, अरे जटा बांधते जोगी मर गए, इनमें मुक्ति किन्हू न पाई। जो नर जोग जुगति इव पावे, खोजे आप शरीरा, तिनके मुक्ति संशय नाही, कहत जोलाह कबीरा। जो कोई संत सदगुरु से सद्युक्ति जान करके भक्ति करता है वही एक दिन मुक्ति को प्राप्त करता है, अर्थात आवागमन रूपी महादुख से वह एक दिन छूट जाता है, छूट जाता है। यह सुन के सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद दूसरी बात गुरु महाराज कहते हैं, दूसरी बात यह है कि हम कौन हैं यह जानना जरूरी है। हम कौन हैं? यह हाथ मेरा है, यह कान मेरा है, यह पैर मेरा है, यह आंख मेरी है, यह नाक मेरा है, अरे यह शरीर मेरा है, लेकिन हम कौन हैं? यह सुन के सब लोगों का ध्यान गुरु महाराज की ओर लग गया कि बात तो बिल्कुल सत्य है। मतलब हम हाथ नहीं हैं, हम कान नहीं हैं, हम नाक नहीं हैं, हम मुंह नहीं हैं, हम शरीर नहीं हैं, तब हम कौन हैं? हम इस शरीर में रहने वाले, हम इस शरीर में रहने वाले हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि, माया वश सब भयों गोसाई, बंधे कीर मरकट की नाई। हम ईश्वर के अंश हैं। जैसे उस ईश्वर का नाश किसी काल में नहीं होता, उसी तरह से इस आत्मा का भी नाश किसी काल में नहीं होता। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेद्यन्ति आपो, न शोष्यति मारुतः। यह आत्मा ऐसा है कि यह किसी भी अस्त्र और शस्त्र से काटा नहीं जा सकता। नैनं दहति पावकः, यह आत्मा ऐसा है इसको अग्नि जला नहीं सकती। न चैनं क्लेद्यन्ति आपो, यह आत्मा ऐसा है इसको पानी भिंगा नहीं सकता। न शोष्यति मारुतः, यह आत्मा ऐसा है कि इसको पवन अर्थात हवा उड़ा नहीं सकता। तो जैसे ईश्वर का किसी काल में नाश नहीं होता, उसी तरह से इस आत्मा का भी किसी काल में नाश नहीं होता। इसीलिए अरे दुनिया को जाना, दुनिया को रिझाया, अब प्रभु को अगर नहीं रिझाया तो दुनिया को रिझाने से क्या होगा? दुनिया को जाना, अपने को नहीं जाना तो दुनिया को क्या जाना?
इसलिए इबादत है किसी नासाद को फिर साद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को फिर आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद के कदम को छूकर, खुदा से हो अगर मिलना तो पता खुद का लगा लेना। मंदिर में बूत परी है, मस्जिद में सफन सफाई जी, दिल दरगाह में देख रे बंदे झलकत नूर खुदाई जी। जो काम दवा से हो नहीं सकती सो दुआ से हो जाती है, और जब पूरे मुर्शिद मिल जाते हैं तब बात खुदा से हो जाती है। एक फकीर ने बड़ा अच्छा कहा, इसीलिए हम अपने को जाने। इसलिए मैत्रियोपनिषद में एक मंत्र आया, उत्तमा आत्मचिंतेय मध्यमम शास्त्र चिंतनम अधम मंत्र चिंता चो तीर्थ भ्रांति धमाधम। मतलब तत्व का चिंतन करना, अपने को जानने के लिए ध्यान करना, यही उत्तम ध्यान है। अपने को जानिए। यह चेदी दत्त सत्यम अस्ति न चेदी हा वेदिन महति विनिष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्माद लोकाद मृता भवन्ति। अगर इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसे नहीं जान पाया तब तो बहुत भारी हानि। विद्वान लोग सर्वत्र प्राणियों में उसे उपलब्ध करके, उधर ही प्रसाद रखिए, उधर ही रखिए। विद्वान लोग सर्वत्र प्राणियों में उसे उपलब्ध करके इस लोक से जाकर सदा के लिए अमर हो जाते हैं। इसीलिए अपने को जानो। केनोपनिषद में मंत्र आया, यन मनसा न मनुते एना हुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जा सकता, बल्कि जिससे यह मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस देश काला विच्छिन्न वस्तु की यह दुनिया उपासना करती है वह ब्रह्म नहीं। इसीलिए अपने को जानो। जिस दिन अपना ज्ञान होगा उसी क्षण प्रभु की पहचान हो जाएगी। बाबा कबीर ने बड़ा अच्छा कहा, स्वरूप अखंडित चेतनस्य चेतन, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं अनन्य। अरे वरते बड़ा छोटते छोटा अमीही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर वह साईं, दृष्टि दृष्टि सो देखा। चाम चश्म सो नजरी न आवे, खोजू रूह के नैना, चुन चगुन वजुद न मानो, ते सुबह नमुना ऐना। जैसे ऐना सब दर्शावे, जो कुछ भेष बनावे, जो अनुमान करे साहब का सो साहब दर्शावे। जाही रूह अल्लाह के भीतर ते ही भीतर के ठाई, अरे रूप अरूप हमारी आस है, अरे हम तो दुनहु के साईं। जो कोई रूह आपनी देखा सो परमार्थ को पेखा, कहे कबीर स्वरूप हमारा साहब का दिल देखा। तो जिस दिन हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा उसी क्षण प्रभु की पहचान हो जाएगी। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि सबसे पहले अपने को जानो कि मैं कौन हूं, को मैं आया कहां से, कित जाना कित सार, को मम जननी को मम पिता, या को कहिए विचार। यही ज्ञानवान बुद्धिमान का काम है, यही विचार करना चाहिए। तो गुरु महाराज का यह जो प्रवचन हुआ तो जितने लोग थे सुन करके इतने गदगद हो गए कि दोनों देववादी में और आर्यवादी में जो विरोध हो रहा था वह विरोध ही समाप्त हो गया। पुनः आर्यवादी गुरु महाराज के पास आते हैं। उसी समय एक अंग्रेज अफसर थे। वह जो धर्म सम्मेलन था तो 7 महात्माओं का प्रवचन होता था उस धर्म सम्मेलन में, और वे जो अंग्रेज साहब थे एक पेपर लेकर के पढ़ा करते थे, और 7 का प्रवचन होते रहता था, सुनते रहते थे। और जब प्रवचन हो जाता था तो 7 के प्रवचन का जो सार था हूबहू सुना देते थे। उनका दिमाग इतना तीक्ष्ण था, इतना तेज था कि उस समय वह जो अंग्रेज अफसर था उस समय उसका दिमाग 1 लाख में ब्रिटेन की सरकार ने खरीद लिया था कि जब इनका शरीर छूटेगा तो इनके मस्तक को चीर करके इनके दिमाग को निकाला जाएगा और देखा जाएगा कि इसमें विशेषता क्या है। उसी समय आर्यवादी गुरु महाराज के पास आते हैं और वे अंग्रेज अफसर भी आते हैं
और अंग्रेज अफसर जो थे गुरु महाराज के प्रवचन को जब उनको सुनाया गया अंग्रेजी में, तो इतना प्रसन्न हुए कि उनको कहना पड़ गया कि इस तरह का जो गहन ज्ञान है ऐसा मैंने जीवन में आज तक नहीं सुना। उस अंग्रेज अफसर को कहना पड़ गया। और जो आर्यवादी थे उनको कहना पड़ा कि हजूर, मैं यह जानना चाहता हूं कि शब्द साधना के संबंध में आपका क्या विचार है। तो गुरु महाराज कहने की कृपा की कि आंख बंद करने पर भीतर में रग और रेशे का भी शब्द होता है, उसको सुनना यह शब्द साधना नहीं है। भीतर में हमारी नाड़ी चल रही है, हमारा हट चल रहा है, भीतर में जो छोटे छोटे पिपरी है उनके चलने से भी आवाज होती है। जो कोई ध्यान करते करते ध्यान की गहराई में जाते हैं, जिनका मन सिमट जाता है, तो घड़ी की कांटा भी नहीं सुनाई दे रही है, लेकिन उस समय बहुत जोर की शब्द होती है, वह कांटा टिक 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 सुनाई देता है। तो उसी प्रकार भीतर में रग और रेशे का भी शब्द हो रहा है, इसको सुनना यह शब्द साधना नहीं है। तो कहते तब शब्द साधना क्या है। तो गुरु महाराज कहने की कृपा किए कि जो कोई एक बिंदु पर अपने को स्थिर कर लेता है, जो कोई एक बिंदु पर अपने को स्थिर कर लेता है, वही वास्तव में शब्द साधना करता है। क्योंकि जहां बिंदु है वहीं पर शब्द है, जहां बिंदु है वहीं पर नाद है। इसलिए बिंद में तह नाद बोले, रैन दिवस सुहावनम। इसलिए जब तक अपने भीतर में बिंदु प्रकट नहीं होगा उस शब्द को नहीं सुन सकते। हाँ, किसी के मन में अगर है कि हम बहुत दिन दृष्टि योग की साधना करते करते बहुत दिन हो गया, लेकिन अभी तक भीतर में प्रकाश नहीं हुआ है, तो जो बहुत पुराने हो गए हैं ध्यान में, तो उनको चाहिए कि कम से कम हम अपने भीतर में नाद की खोज करें, शब्द साधना करें, नदानुसंधान की भेद की विधि को जान करके। लेकिन जो कोई अभी तक न जप ठीक से करना जानता है, न मानस ध्यान ठीक से करना जानता है, न दृष्टि योग की साधना में वह आगे बढ़ा है, वह शब्द साधना कैसे कर सकता है। इसलिए जब तक हमारी चित्त, हमारा मन एक बिंदु पर स्थिर नहीं होगा, भीतर में शब्द की अनुभूति होने वाली नहीं है। अंधकार में भी शब्द सुनाई देता है, लेकिन अंधकार के जो शब्द हैं वे मायावी शब्द हैं। यह सुन करके उनके मन का जो भ्रम था वह भ्रम दूर हो गया, और वहां से गुरु महाराज सीधे राय बरेली चले गए। वहां से गुरु महाराज, ऐसे महान संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी हमारे महाराज थे। आज जिनकी जयंती हम लोग मना रहे हैं, इनके बारे में अब हम लोग कुछ चमत्कार सुन लेते कि इनका कितना चमत्कार था गुरु महाराज का। तो मैं आप लोगों को सुना देता हूं, 1977 ईस्वी की घटना है। 1977 ईस्वी में 4 अक्टूबर को गुरु महाराज कलकत्ता गए थे, शीला देवी चमरिया के यहाँ। बड़ी आस्था थी गुरु महाराज के प्रति। गुरु महाराज वहां रुक करके ध्यान किए, सत्संग किए। 9 तारीख को गुरु महाराज की यात्रा थी पंजाब जालंधर की तरफ। इतने में 7 तारीख को गुरु महाराज मौज में आकर के कहते हैं, पंजाब में अधिवेशन होने वाला था जालंधर में, तो गुरु महाराज मौज में आकर के कहते हैं कि पंजाब जो है वह पश्चिम की ओर पड़ता है, और पश्चिम की यात्रा 9 तारीख को ठीक नहीं। यह सुनकर श्री हजूर संसेवी परमहंस जी महाराज कहते हैं कि सरकार, टिकट रिजर्व हो चुका है, सीट भी रिजर्व हो चुका है, प्रचार भी हो चुका है। हुजूर अगर उस दिन नहीं जाएंगे तो दूसरे दिन फिर गाड़ी मिलना बहुत मुश्किल है, सीट बुक होना फिर बहुत मुश्किल है। इसीलिए हजूर, जब आप अगर साथ में रहेंगे तो यात्रा अगर अशुभ भी होगी तो हजूर की कृपा से शुभ हो जाएगी। यह सुनकर गुरु महाराज कहने की कृपा किए कि जो स्वर चले ताही पग दीजे, आ एक टक्कर कालहों से लीजिए। गुरु महाराज के मुख से, मुखारविंद से अनायास यह महावाक्य निकला। और 9 अक्टूबर को शीला देवी चमरिया के घर से
कलकत्ता में जो गुरु महाराज गए हुए थे, वहां से 10:30 बजे गुरु महाराज निकल गए। और जब वहां से निकले तो पुनः रात्रि में 10:30 बजे इलाहाबाद के पहले एक नैनी स्टेशन है, वहां एक मालगाड़ी खड़ी थी। और जब 10:30 बज गया रात, तो गुरु महाराज सबको कहते हैं कि आप लोग सो जाइए, सबको सोने के लिए कह दिए। एक बोगी में सब साधु महात्मा थे, सब लोग सो गए। उसके कुछ ही देर के बाद यह जो ट्रेन थी डिलक्स, वह सीधे उस मालगाड़ी से जाकर के टकरा गए। इतना धमाकेदार आवाज हुआ, इतना धमाकेदार आवाज हुआ कि उस समय पूज्य स्वामी राम लगन बाबा उठे, और उठ करके जब जाते हैं, झांकते हैं बाहर, तो देखते हैं कि बोगी के ऊपर बोगी चढ़ा हुआ है। किसी का हाथ कट गया है, किसी का पैर कट गया है, कितने लोग मर गए हैं। आगे का इंजन तो किधर फेंका गया पता ही नहीं है, पीछे का भी बोगी साफ फेंका गया है, चूर चूर हो गया, आगे का भी बोगी चूर चूर हो गया। गुरु महाराज जिस बोगी में बैठे हुए थे, जिसमें उनके समस्त सेवकगण थे, उस बोगी का बाल बांका भी नहीं हुआ। बाल बांका भी नहीं हुआ। वहां गुरु महाराज के लिए गाड़ी आई, पुनः गाड़ी पर बैठ करके, कार पर बैठ करके गुरु महाराज वहां से जालंधर गए। जब वहां पहुंच गए, तब लोग मन में विचार करने लगे कि हजूर ने क्यों कहा था कि पश्चिम की यात्रा 9 तारीख को ठीक नहीं। उनके मुंह से यह जो अनायास ही महावाक्य निकला, जो स्वर चले ताही पग दीजिए, और एक टक्कर कालहू से लीजिए। तो आज गुरु महाराज ने हम लोगों के लिए काल से एक टक्कर ले लिए, काल से एक टक्कर ले लिए हम लोगों के लिए, जितने बोगी में लोग बैठे थे। यह गुरु महाराज का चमत्कार, ठीक है ना। जब गुरु महाराज जालंधर पहुंच गए, ध्यान से सुनिए, आप लोग परेशान तो नहीं हो गए, खत्म कर दे क्या? श्री सदगुरु महाराज की, हमको लगा कि आप लोग गर्मी से कहीं बोर तो नहीं हो गए। तो गुरु महाराज वहां बैठे हुए थे, और जब गुरु महाराज बैठे हुए थे तो उसी समय एक अंग्रेज पत्रकार साहब आते हैं। ध्यान से सुनिए, अंग्रेज पत्रकार साहब आते हैं, और अंग्रेज पत्रकार साहब आकर के गुरु महाराज से, देखिए शांत रहिए, अस्थिर रहिए, हलचल नहीं कीजिए आप लोग। एक अंग्रेज पत्रकार साहब आते हैं और आ करके गुरु महाराज से कहते हैं, हाथ जोड़ करके, कि गुरुदेव, आज के समय में संत सदगुरु का मिलना बहुत मुश्किल है। आज के समय संत सदगुरु का मिलना बहुत ही कठिन काम है। अगर आज कोई गेरुआ वस्त्र धारण करता है तो कल को वह सदगुरु कहलाने लगता है, और परसों वह यह घोषणा कर देता है कि मैं ही भगवान हूं। यह सुनकर गुरु महाराज कहने की कृपा किए कि देखिए, मैं अपने को ईश्वर नहीं कहता हूं, मैं सबको उस एक ईश्वर की भक्ति करने का प्रचार करता हूं। पुनः प्रसंगवश गुरु महाराज सन्यासी की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि सन्यासी वह नहीं है जो कि सब कामनाओं का त्याग कर दे। अरे सन्यासी तो वह है जो कि मन का भी त्याग कर दे। सन्यासी वह नहीं जो मन से सभी प्रकार की कामनाओं का त्याग कर दे, सन्यासी तो वह है जो मन का भी त्याग कर दे। पुनः प्रसंगवश गुरु महाराज कहते हैं, ऋषि, महर्षि और ब्रह्म ऋषि की व्याख्या करते हुए कि ऋषि वह है जो कि वेद का, उसकी ऋचाओं का शुद्ध शुद्ध उच्चारण करता है। महर्षि वह है जो निधि ध्यासन करके अपने भीतर में कुछ अनुभूति को प्राप्त कर लिया है, और ब्रह्म ऋषि वह है जिसने कि वेदांत को, अर्थात वेद के ज्ञान को अपने जीवन में उतार लिया है, उस ब्रह्म के अपरोक्ष ज्ञान को, उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, वह ब्रह्म ऋषि है। पुनः गुरु महाराज से विजय निर्वात पत्रकार साहब कहते हैं कि सरकार, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अहम ब्रह्म अस्मि के संबंध में आपका क्या कहना है। अहम ब्रह्म अस्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं,
यह वेद का मंत्र है, इसको ध्यान में रखिए कि अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। इस संबंध में आपका कहां तक कहना उचित है? तो गुरु महाराज कहते हैं पूर्णतः, यह कहना पूर्णतः उचित है, लेकिन यह भाव तब आता है, यह दशा तब आती है कि जबकि नदियां अपने नाम और रूप को मिटा करके सागर में जाकर के समा जाती है। जैसे कि मुंडकोपनिषद में एक मंत्र आया, यदा नद्या स्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद्विमुक्तः प्रातप्रम पुरुषमुपेति दिव्यम। जैसे निरंतर बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप का परित्याग करके जब समुद्र में जाकर के मिल जाती है तो उसकी संज्ञा नदी की नहीं समुद्र की हो जाती है। उसी प्रकार जीव जब स्व को मिटा करके उस पीयू में जाकर के प्रतिष्ठित हो जाता है तब अहम ब्रह्म अस्मि यह दशा प्राप्त होती है। बाबा कबीर ने कहा, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, अब प्रेम गली अति साकरी अता में दूना समाही। यह सुनकर विजय निर्वाद बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अंतिम बात कही कि हजूर, हम जैसे लोग तो परमात्मा को कभी भूलते नहीं हैं, लेकिन उनकी भक्ति करने का, पूजा करने का विधि और विधान क्या है ये हम जानते नहीं हैं। तो क्या मेरे जैसे लोगों को ईश्वर के शरण में, प्रभु के शरण में कुछ स्थान मिलेगा या कि नहीं मिलेगा? तो गुरु महाराज कहते हैं कि अवश्य मिलेगा। और प्रसंगवश कहते हैं कि सुनिए, एक समय अर्जुन भगवान कृष्ण से मिलने के लिए गए। तो भगवान कृष्ण उस समय ध्यान पर बैठे हुए थे। तो अर्जुन के मन में हुआ कि पूरी दुनिया तो भगवान का ध्यान करती है, अब भगवान किनके ध्यान में लगे हुए? बैठ गए। जब भगवान का ध्यान टूटा तो भगवान कृष्ण कहते, अर्जुन क्या बात है, कैसे आना हुआ? तो अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु, मेरे मन में पहले एक जिज्ञासा है, उसका आप समाधान कीजिए। कहो अर्जुन। तो अर्जुन कहते हैं कि भगवान, पूरी दुनिया तो आपका ध्यान करती है, लेकिन आप किनका ध्यान करते हैं? जरा कहिए तो सही कि आप किनका ध्यान करते हैं। यह सुन करके भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, जो भक्त मेरा ध्यान करता है ऐसे भक्तों को मेरा भी ध्यान करना अनिवार्य है। तो जो भक्त मेरा ध्यान करते हैं ऐसे भक्तों का मैं भी ध्यान करता हूं। इसलिए विजय निर्वाद जी सुन लीजिए, हम परमात्मा को याद करें या नहीं करें, आवश्यकता इस बात की है कि हम उनको कभी भूले नहीं, क्योंकि परमात्मा विधि और विधान के नहीं, वे भाव के भूखे होते हैं, वे विधि विधान के भूखे नहीं होते हैं। इसलिए आपको प्रभु के चरणों में अवश्य स्थान मिलेगा। यह सुनकर विजय निर्वाद बड़े प्रसन्न हुए और खुशी खुशी वहां से लौटे। ऐसे संत सदगुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज की 138वीं पावन जयंती समारोह हम लोग संत मत सत्संग मंदिर परबत्ती में मना रहे हैं। कहने के लिए तो बहुत बात है, बहुत ज्ञान की बात है, लेकिन समयानुकूल कोई काम होना चाहिए। तो अब समय भी बहुत हो चुका है, इसलिए मैं इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में अपना प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए और जिन लोगों ने जिस रूप से भी संत मत सत्संग मंदिर में इस जयंती समारोह में जो मदद किए, मैं गुरु महाराज के तरफ से उनको आशीर्वाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की। और अगर जो भी कोई लोग इसमें अगर कुछ जो भी योगदान